उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने केमिस्ट्री का पेज नंबर 28 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। हर सब्सटेंस में हमने क्या करना है, उसका मास इन ग्राम्स निकालना है। हमें 5 डिफरेंट मैसेज दिए हैं जिसका हमने क्या करना है, मास इन ग्राम्स निकालना है। मोल्स हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट इज पार्ट 1 इज 1.5 मोल्स ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के कितने मोल्स हैं? 1.5 मोल्स है किस चीज के? पोटेशियम के। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं, हमने फाइंड क्या करना है। अब गिवन क्या हमारे पास? गिवन है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है और फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने करना है कि इनका जो मास है वो कितना है, मास इन ग्राम्स। हमें फाइंड करना है मास इन ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1.5। अब इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो क्या होगा? अब अगर आपको कल फार्मूला याद हो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में फार्मूला क्या कराया था नंबर ऑफ मोल्स के लिए, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मास इन ग्राम्स फाइंड करना है तो क्या होगा, ये मोलर मास उस साइड पे जाके मल्टी यहाँ पे डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम्स। सो हम कह सकते हैं कि मास इन ग्राम का क्या फार्मूला है, मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू मोलर मास प्लस मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हुए 1.5। सो मोलर मास कितना है? पोटेशियम जो है, पोटेशियम का मोलर मास होता है 39। पोटेशियम का मोलर मास होता है 39। अब कुछ मैसेज हैं जो कॉमन है, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इन सब के मैसेज आपको याद रखने पड़ेंगे, सल्फर, एल्यूमिनियम। सो पोटेशियम का मास है 39, इसका मोलर मास है 39। तो हम क्या करेंगे, 39 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1.5। 39 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो ये 58.5। तो कितने ग्राम्स है, 58.5 ग्राम्स प्रेजेंट है। मास इन ग्राम्स कितना है, 58.5। अगर पोटेशियम के 1.5 मोल्स हों तो कितना ग्राम बनेगा, जो मास बनेगा उनका 58.5 मास होगा, उसका 58.5 ग्राम। नेक्स्ट इज 75 moles of H2. Part B is 75 moles of H2. हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 75। सो गिवन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स 75। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है 75 मोल्स गिवन है तो हमें फाइंड करना है मास इन ग्राम्स। और फार्मूला क्या है, फार्मूला में पता है मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 75 है। मोलर मास, हाइड्रोजन का जो मोलर मास है कितना है, 2। हाइड्रोजन का मोलर मास वैसे तो 1 है, वैसे तो इसका मोलर मास 1 है, लेकिन क्योंकि इसके 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा इसका मोलर मास 2। तो इसका मोलर मास अगर हम फाइंड करें 1.088 into 2 तो ये हमारे पास बनेगा 2.016। 2.016 इसे अप्रोक्सीमेटली हम 2 लिखेंगे। मोलर मास कितना लिखेंगे, 2। नंबर ऑफ मोल्स 75 into 2। सो ये हमारे पास आंसर बनेगा 150। सो 150 ग्राम प्रेजेंट है 75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में। 150 ग्राम जो मोलर मास है उसका कितना होगा, मास इन ग्राम्स कितना होगा, 75 ग्राम। नेक्स्ट पार्ट इज 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम। कितने मोल्स है स्टीम के, 0.25 मोल्स। किस चीज के, स्टीम के। तो स्टीम किसे बोला जाता है,
स्टीम बेसिकली क्या है? स्टीम वाटर ही है, स्टीम H2O ही है। किस फॉर्म में? गैसेस की फॉर्म में H2O जब एग्जिस्ट करती है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे स्टीम बोला जाता है। सो 0.25 मोल्स प्रेजेंट है इसके, 0.25 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है कितने हैं? 0.25। मास इन ग्राम्स हमें फाइंड करना है। फार्मूला क्या होगा मास इन ग्राम्स का? इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 0.25 है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.25, लेकिन मोलर मास हमें फाइंड करना है। सो मोलर मास को फाइंड करने के लिए आपको पता है मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं? इनको प्लस कर देंगे, इसके जितने भी एटम्स हैं इनके मैसेज को प्लस कर देंगे। हाइड्रोजन का मास है 2, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, तो ये कितना हो जाएगा? 18। सो मोलर मास कितना है? 18। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18, सो ये हमारे पास बनेगा 4.5। सो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 4.5 मोल्स। नेक्स्ट इज 1.05 moles of CuSO4.5 H2O। CuSO4.5 H2O। CuSO4, Cu स्टैंड करता है कॉपर के लिए, S सल्फर के लिए, O ऑक्सीजन के लिए, और बाकी आपको पता है 5 H2O। तो इसका हमने क्या करना है? 1.50 मोल्स है, जिसका हमने क्या फाइंड करना है? मास इन ग्राम्स। मास ऑफ ग्राम्स फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला पता है? मास इन ग्राम्स का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सो 1.05। अब मोलर मास के लिए हम क्या करेंगे? पहले मोलर मास फाइंड करेंगे। इसका मोलर मास होगा Cu का जो मास होता है वो होता है 63.5, प्लस जो कॉपर का सल्फर का मास होता है वो होता है 32, प्लस जो ऑक्सीजन है उसका मास है 16, और 16 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 4, प्लस जो हम क्या करेंगे? वाटर है H2, H के कितने हैं? 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 1 × 10 प्लस 5 × 16। दोबारा क्या? ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 5, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा, इनको जब हम आपस में प्लस करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 249.5। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 249.5। सो मोलर मास को हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे 249.5, और ये हमारे पास जो आंसर आएगा इसका सो इसका आंसर आएगा 261.95 ग्राम्स। 261.95 ग्राम्स। सो अगर हमारे पास 1.05 मोल्स हों किसके? कॉपर सल्फेट के, इसे क्या बोला जाता है? इस फार्मूले को बोला जाता है कॉपर सल्फेट। क्या बोला जाता है? कॉपर सल्फेट। 1.05 मोल्स अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट के, तो हमें वो कितने, उसका ग्राम कितना बनता है, यानी उसका वेट कितना है? उसका वेट है 261.95। ठीक है। नेक्स्ट इज 0.15 moles of H2SO4. Part E is 0.15 moles of H2SO4. H2SO4 आपको पता है क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो 0.5 मोल्स हैं किस चीज के? H2SO4 के। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है। H2SO4 आपको पता है किससे बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। इसका क्या नेम है? इसे बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये इसे क्या जाता है? ये किंग ऑफ केमिकल्स है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ये है किंग ऑफ केमिकल्स। सो 0.15 मोल्स H2SO4 के दोबारा हम ये फार्मूला लगाएंगे मास इन ग्राम्स को फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.15 इनटू मोलर मास हम इसका फाइंड कर लेते हैं H2SO4 का। अब इसका फार्मूला क्या है? H2SO4 अगर हम देखें
तो हाइड्रोजन का कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 सो 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 ये हो गया 64 32 प्लस 2 34 34 प्लस 64 सो ये हमारे पास बनेगा 98 ग्राम। तो इसका कितना H2SO4 का कितना मास है 98 ग्राम। मोलर मास 98 0.15 इंटू 98 ग्राम। सो हमारे पास इसका आंसर आएगा 14.7 ग्राम 14.7 ग्राम। सो अगर हमारे पास 0.14 मोल्स होंगे किसी चीज के H2SO4 के तो उसके कितना उसका जो ग्राम्स होगा मास इन ग्राम्स होगा कितना होगा 14.7 ग्राम। जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अल्लाह हाफिज।